जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की प्रेत शक्ति की दिक्कत है, या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको तंग कर रही है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप इधर उधर भटकते रहते हो, जाते रहते हो, ठीक है। कोई आपसे पानी का उपाय करवाता है, कोई आपसे मैदान का उपाय करवाता है, कोई आपसे शमशान का उपाय करवाता है। कुछ बोलते हैं एक मैदान की हाजिरी दो, एक शमशान की दो, एक पानी की दो। तो भाई ये 3 आप उतारे करो, 3 उतारे करने के बाद आपकी शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा है कट जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो नकारात्मक ऊर्जा कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा फिर भी आपको समय रहते उसके बाद फिर से तंग करने लग जाती है, ठीक है। और आप सोचते हो कि शायद ये 3 उतारे करने के पश्चात मेरी ये नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर के अंदर रम जाती है। जब वो स्थान ले लेती है शरीर के अंदर तो इतनी आसानी से स्थान नहीं छोड़ती है। तो जब भी आपको ऐसी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के कारण शरीर में दिक्कत बननी शुरू हो जाती है या किसी भी प्रकार की परेशानी बननी शुरू हो जाती है, तो आप उसको सिर्फ एक ही विधि है, आप अपनी भक्ति, आप अपने मंत्र जाप, ठीक है, आपका देवते के प्रति आपका भाव, वही एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर सकती है, जो आपके अंदर रोग निरोधक शक्ति पैदा कर सकती है, जो आपको किसी भी रोग से लड़ने में आपकी सहायक बनती है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति के कारण शरीर में रोग भी बन जाते हैं, जिसके कारण फिर हमें दवाई, डॉक्टरों पर जाना, ये सब चीज़ें हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो उस वजह से फिर जब कभी भी हमारे ऊपर ये जो दिक्कतें होती हैं, इससे हमें डॉक्टरी दवाई या फिर किसी भी प्रकार के डॉक्टर से हमें आराम नहीं आता, तो हम लाचार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम भक्तों पे घूमना शुरू कर देते हैं। तो फिर भक्त भी आगे की आगे आपको नई से नई बातें बतानी शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आप फंसते ही चले जाते हो। तो देखिए, जब भी आपके ऊपर ये नकारात्मक ऊर्जा कार्यरत होती है ना, तो आप हमेशा ही आपकी सबसे पहले तो आपकी बुद्धि को हीन कर देती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देती है। तो आप जब भी ऐसी स्थिति के अंदर होते हो तो आपको एक ही ऊर्जा है, वो है मंत्र जप की ऊर्जा, जो आपको इस चीज़ का निवारण दे सकती है, जो आपको इस चीज़ से बचा सकती है, ठीक है। तो जब भी आप मंत्र जप करेंगे तो वो आपके अंदर रोग से लड़ने की शक्ति को पैदा कर देता है, आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, आपके शरीर के अंदर वो गर्मी, वो ऊर्जा का प्रचार होता है। उसका जब प्रभाव बढ़ता है आपके अंदर, तो आप हमेशा ही रोग से लड़ने की भी क्षमता और शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाती है। फिर आपका शरीर भी, जो आपको डॉक्टर दवाई देता है या किसी प्रकार की भी मेडिसिन मिलती है, तो वो शरीर में आपके काम करने लग जाती है, ठीक है, जिससे आपको आराम मिलता है, हर किसी परेशानी से आप निजात पा सकते हो। तो इसके लिए आपको देखो सीधा सीधा एक ही काम करना है कि आपको किसी भी, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, चाहे आपकी माँ काली है, माँ दुर्गा है, या फिर आप भगवान श्री राम जी के भक्त हो, या फिर हनुमान जी के भक्त हो, या बाबा भैरव जी के भक्त हो, या आप शिव भक्त हो, तो आपको उनका मंत्र जप करना है। आप हर दिन मंत्र जप करो। आप थोड़ी, अगर आप असमर्थ हो मंत्र जप करने में, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप कहीं पर भी किसी भी स्थिति में आप अपना मंत्र जप शुरू कर सकते हो। लेकिन आपको वहाँ भी, उस स्थिति में भी मंत्र जप शुरू करने के लिए आपका भाव सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपका भक्ति, आपका भाव, उस देवता के प्रति आपकी आस्था, आपका विश्वास, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हो तो आपको वहाँ से निकलना मुश्किल ज़रूर हो जाता है, लेकिन किसी भी स्थिति से बाहर निकलना संभव नहीं है, ठीक है। आप निकल सकते हो। तो आपको उस स्थिति में भी मंत्र जप करोगे तो आपका भाव ही आपके ऊपर सबसे पहले मायने रखेगा। अगर आपके भाव अच्छे हैं, अगर आपकी भक्ति है, आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, तो आप किसी भी देवते का मंत्र जप कर रहे हो तो वो धीरे धीरे करके मंत्र जप आपके ऊपर काम करने लग जाता है। वो नकारात्मक ऊर्जा जहाँ भी शरीर के जिस भी हिस्से में बैठी है, जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो वहाँ से वो ऊर्जा को उठाना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, कई बार जब आप मंत्र जप करते हो तो आपको परेशानी का सामना कुछ ज़्यादा भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ में भी आप कभी मत घबराएं। अगर आपको परेशानी बढ़ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके मंत्र की ऊर्जा आप पर कार्य कर रही है, ठीक है। और अगर आपके मंत्र की ऊर्जा आप पर कार्य कर रही है तो वो परेशानी आपकी ज़रूर कटेगी। समय ज़रूर ले जाती है, लेकिन वो शक्ति शरीर से कटती ज़रूर है। इतना भी हो जाता है उसके साथ साथ, तो आप
इसके साथ साथ जब भी आप किसी भी प्रकार की दवाई, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ लेते हो तो वो आप पर काम करने लग जाती है, तो फिर वो आपके शरीर से रोग को भी धीरे धीरे करके ख़त्म करने लग जाती है। उसकी दवाई आपके ऊपर, किसी भी प्रकार की दवाई है वो काम करने लग जाती है। और कई बार नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है शरीर के अंदर, तो वो भी आपको मंत्र जप से ही कटेगी। मंत्र जप से ही वो चीज़ संभव है। आने वाले समय में मंत्र जप की ऊर्जा आपके शरीर में इतनी हो जाती है कि वो आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा को रहने ही नहीं देती, क्योंकि आपका शरीर है जो, इसकी भी एक लिमिट है किसी भी ऊर्जा को रोकने की, किसी भी ऊर्जा को अपने अंदर सम्माहित करने की। अगर उसके अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जगह कोई खाली है जिसके अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा बैठी है। जब आप भगवान का जप करोगे, जब आप राम नाम का जप करोगे, जब आप माँ का जप करोगे, तो वो राम नाम जब जप करोगे आप, तो उस जप के कारण ये भी जो आपका शरीर है, ये जो आपका शरीर एक पात्र है, ये जब भरता चला जाएगा उस राम नाम जप से, तो वो नकारात्मक ऊर्जा शरीर से साफ होती चली जाएगी। जब वो पूरा भर जाता है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा का ठहरने का कोई भी स्थान इस शरीर के अंदर नहीं रहता, जिस वजह से आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी है। आप चाहे किसी भी चीज़ को देख लीजिए, आप एक पात्र को ले लीजिए, एक पात्र के अंदर जल भर लीजिए, उस जल को मैला करके देख लीजिए, ठीक है। उस जल के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ घेर कर उसे मैला कर लीजिए और उसी पात्र में एक गिलास साफ पानी डालना शुरू कीजिए। उस पात्र पानी का रंग बदलेगा। पहले से अगर वो गाढ़ा मैला था तो वो कम हो जाएगा, सेकंड घेरोगे और कम होगा, थर्ड घेरोगे और कम होगा। तो धीरे धीरे करके जब आप उसके अंदर गिलास बाई गिलास घेरते चले जाओगे तो एक समय ऐसा भी आएगा उस पात्र का, घेरते घेरते चाहे वो किसी भी लिमिट पर आए तो वो जल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, उसमें गंदगी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से अपना शरीर है, जब हम इसके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा जो शरीर के अंदर आ चुकी है, जो भर चुकी है, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो जो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, जिसके शरीर के साथ बनती है, पता तो देखो उसी को होता है, बाकी दूसरे के लिए तो वो चीज़ एक मजाक बनकर रह जाती है। लेकिन जिसको दुख होता है वही उस दुख को समझ पाता है और वही उस दुख के ऊपर काम कर पाता है। तो जब आप इस कार्य को करोगे तो वो उसी पात्र के अनुसार आपका शरीर, जब आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा, जब एक ऊर्जा निरंतर आपके अंदर कार्य करेगी, निरंतर आप मंत्र जप करोगे, निरंतर आप भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे और हर कार्य को करते हुए करो, ठीक है। सुबह शाम का एक समय निर्धारित करो, उस समय के निर्धारित करने के बाद आप उस समय पर ही पूजा पाठ करो, भक्ति करो, जप करो। जितना जप भक्ति, जितना पूजा पाठ और जितना भाव से आप अपने देवता को मानोगे, ठीक है, ये जो शरीर है ये उन्हीं का होकर रह जाएगा और उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी और पॉजिटिविटी का वास होता चला जाएगा। और जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी आपके शरीर से वो कष्ट खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करो, देवी देवताओं के प्रति अपना भाव रखो। समय ज़रूर लगता है इन चीज़ों को ख़त्म होने में, लेकिन ये चीज़ों को ख़त्म करने का यही मात्र एक रास्ता है। इसके अलावा आप कोई भी उतारे करते रहिए। उतारों का मतलब यही होता है कि जैसे जैसे देवी देवताओं की भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ते हो तो उनके नाम से जो भी भोग प्रसाद होते हैं, जो भी होते हैं, वो हमारे भाव होते हैं, ठीक है। वो हमारे भाव होते हैं, वो जब हम उन्हें वो अर्पण करते हैं तो हमारी शक्ति और 2 गुना बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो मेरी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस सीधी सीधी एक ही बात इस वीडियो के अंदर यही बताना चाहता हूँ कि मंत्र जप ही एक ऐसी पावर है जो नकारात्मक ऊर्जा को काट सकती है और वो नकारात्मक ऊर्जा को शरीर के अंदर से बिल्कुल ख़त्म करके ही छोड़ती है, ठीक है। तो इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।